एक कहानी आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। वो बकरी और भेड़िए की कहानी है और वो कुछ अर्सा पहले मैंने पढ़ी थी। अम, फिर उसके लेसन्स इतने ज़बरदस्त थे, जो सबक मिला उस बकरी और भेड़िए की कहानी में। और वो कहानी कुछ इस तरह है कि एक बकरी जो थी वो अपने ग्रुप से अलहदा हो गई। वो दूर निकल गई। फिर उसको प्यास लगी। अभी वो प्यास है, वो ग्रुप को भूल गई। वो अपने प्यास के लिए वो अभी चल रही थी कि मुझे कहीं से पानी मिल जाए और मैं अपनी प्यास बुझा सकूं। बाद की चीजें उसको अभी भूल रही थी, घर, बकरियां और बाकी उसके चीजें। उसको पानी नजर नहीं आ रहा था। फिर वो थोड़ी सी एक ऊंची जगह पे जाती है तो सामने उसको एक चमक सी नजर आती है। और वो पानी को देख के दीवाना वार वहां भागती है कि जी मैं पानी पी सकूं और अपनी प्यास बुझा सकूं। तो जब वो उस के नजदीक पहुंचती है, दूर से छलांग लगाती है। इतनी शिद्दत होती है उसकी प्यास में कि जी मैं इसको छलांग मार के पानी पी लूं। तो जैसे ही वो दूर से छलांग मारती है, लंबी छलांग, और वो पानी में जाके अपनी प्यास बुझा सके, अपनी ख्वाहिश को पूरा कर सके, तो वो पानी नहीं होता, वो शराब होता है। वो उसमें फंस जाती है। तो पहला लेसन उस कहानी लिखने वाले ने ये दिया हुआ था कि जी ख्वाहिश की दीवाना वार तलब जो है वो पानी और शराब में इम्तियाज के फर्क को मिटा देता है। ख्वाहिश की दीवाना वार तलब पानी और दलदल जो है उसके फर्क को मिटा देता है। खैर वो फंस गई दलदल में, जोर लगाती है, नहीं निकल सकी। तो इतनी देर में एक भेड़िए का वहां से गुजर होता है। वो भेड़िया साहब भी शिकार और पानी की तलाश में होता है। वो देखता है बकरी है और पानी है, बड़ा खुश हो जाता है। वो भी तेज दौड़ता है और भाग के लंबी छलांग लगाता है ताकि मैं शिकार कर सकूं और पानी भी पी सकूंगा। वो भी दलदल में फंस जाता है। लालच और हवस में जो एक दफा फंस जाता है, वो इसके चुंगल से फिर निकलना उसके लिए बहुत मुश्किल होता है। ये भेड़िया साहब भी लालच और हवस और भाग पड़े बकरी। अभी भेड़िए को धंसा देखकर बकरी जो है वो मुस्कुरा देती है। भेड़िया पूछता है कि मैं भी फंसा हुआ हूं, तू भी फंसी हुई है, तो हंस क्यों रही है? तो इसमें तीसरा लेसन वो देते हैं कि जी अगर हंसी का सामान मुयस्सर हो जाए तो थोड़ी देर के लिए इंसान अपनी तकलीफ भूल जाता है। अभी बकरी फंसी हुई है, भेड़िया भी फंसा हुआ है। भेड़िए को फंसा देखकर वो बकरी अपनी तकलीफ भूल जाती है और वो हंसना शुरू कर देती है। तो वो भेड़िए के सवाल कि जी मैं भी फंसा हुआ, तू भी फंसी हुई है, तो हंस क्यों रही है? तो बकरी कहती है भाई भेड़िए, तेरे फंसने और मेरे फंसने में बहुत फर्क है। मेरा मालिक है, वो शाम को गिनती करेगा बकरियों की। वो देखेगा मेरे पास तो सपोज 30 बकरियां थी, तो अभी ये तो 29 है, एक बकरी नहीं है। वो मुझे ढूंढने के लिए निकलेगा और मुझे ढूंढ लेगा, मुझे यहां से निकाल के ले जाएगा। मेरा मालिक मुझे यहां से ले जाएगा ढूंढकर। अब भाई भेड़िए तू बता, तेरा कौन है जो तुझे ढूंढेगा, जो यहां तक पहुंचेगा तुझे ढूंढता हुआ, और यहां से इस मुसीबत से तुझे निकाल कर ले जाएगा। तो मालिक के साथ नत्थी होने वाला जो फलसफा है बड़ा अहम है, बड़ा जबरदस्त है। तो यकीन रखना चाहिए। आजकल वो एक बड़ा जबरदस्त क्लिप आप लोगों की नजर से गुजरा होगा। वो जो स्टेज एक्टर है इफ्तिखार ठाकुर, उसका क्लिप बड़ा वायरल हुआ है। और वो कहते हैं कि जी पी नसीरुद्दीन शाह साहब, अल्लाह उनके दर्जात बुलंद करे,
तो उनका मुझे एक काम था, मुझे कोई मशीन चाहिए थी, तो मैंने उनके ज़िम्मे लगाई। उन्होंने कहा जी मैं कह देता हूँ हो जाएगा। तो 1.5-2 महीने के बाद उनसे मुलाकात हुई, तो वो पूछते हैं ठाकुर वो मशीन तेरी आ गई? तो कहते हैं कि सर नहीं आई सर, वो अज ते कहते नहीं आई, लेकिन अल्लाह ते उम्मीद है आ जासी, जल्दी आ जासी, अल्लाह ते उम्मीद है। तो वो कहते हैं तू तो मुसलमान ही नहीं है, कलमा पढ़। इफ्तिखार ठाकुर कहते हैं मैंने कलमा पढ़ लिया। उन्होंने कहा जी उम्मीद बंदू से होती है, अल्लाह पे यकीन रखा जाता है। तो हम ये फलसफा हमारा अजीब सा गड़ा होता था, उम्मीद 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 उम्मीद, अल्लाह से उम्मीद। गलत डायरेक्शन पे हम चल रहे थे। तो यकीन रखे मालिक पे, मालिक निकाल के ले जाएगा। वो बकरी वाला जो यकीन था, मेरा मालिक है, शाम को गिनती करेगा, एक बकरी कम होगी, वो मुझे ढूंढने निकलेगा और मुझे ढूंढ लेगा, मुझे इस मुसीबत से निकाल लेगा। ये यकीन था। हमें अपने मालिक पे यकीन रखना चाहिए। ये जो आजमाइशें हैं, ये तकलीफें हैं, ये जो दुख है, ये टेम्परेरी है। ये हमारा मालिक ही इसके बंदोबस्त करके निकाल देगा हमें इससे।